आज हम कोई कहानी नहीं, रियलिटी यानी कि वास्तविकता को जानेंगे, जो कि हर एक इंग्लिश लर्नर की है। हम सब चाहते हैं कि इंग्लिश जो है ना, अंग्रेजी, उससे हमें आजादी मिल जाए, रोज रोज के वीडियो लेक्चर ना देखने पड़े। तो वैसा ही ये कहानी जो है हमें कुछ सिखाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड का जो मतलब है वो हम समझेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, यानी कि जैसे अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी, तो वैसे ही आजादी है किससे? इंग्लिश से। ठीक है, अंग्रेजी जो है उससे हमें आजादी चाहिए, यानी कि हमें अंग्रेजी जो है वो ना सीखनी पड़े, बार बार वीडियो लेक्चर्स हैं वो ना देखने पड़े। वंस, एक बार, देयर वॉज अ बॉय। अब देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज था, अ बॉय एक लड़का था, हु वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। तो हु वॉज थिंकिंग यानी कि वो सोच रहा था, कॉन्स्टेंटली होता है लगातार। ठीक है, तो वो लगातार सोच रहा था। अब यहां पे कोट में लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में कि व्हाट शुड आई डू। ठीक है, जैसे आई शुड डू यानी मुझे ये करना चाहिए, तो उसी का क्वेश्चन बना दिया है व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, टू लर्न इंग्लिश, सीखने के लिए इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये वो लगातार सोच रहा था। आगे लिखा है इन एवरी पार्ट ऑफ हिज लाइफ। इन एवरी पार्ट यानी कि हर हिस्से में, ऑफ हिज लाइफ यानी कि उसका जो जीवन था उसके हर हिस्से में, हर भाग में, इंग्लिश सीम्ड नेसेसरी। इंग्लिश जो है सीम्ड प्रतीत हुई। ठीक है, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। तो जो अंग्रेजी है वो लगी नेसेसरी। नेसेसरी होता है जरूरी लगी, आवश्यक लगी। वेदर यानी कि चाहे, इट वॉज अप्लाइंग फॉर अ जॉब। अब यहां पे जो इट है वो है कि बात के लिए आया, कि चाहे बात थी, किसकी बात हो रही है? अप्लाइंग। अप्लाई होता है कि निवेदन, ऐसे आवेदन करते हो ना आप किसी नौकरी के लिए या किसी एडमिशन के लिए, तो वैसे ही अप्लाइंग फॉर अ जॉब, चाहे बात थी जॉब के लिए आवेदन करने की, और या फिर गोइंग फॉर हायर स्टडीज। गोइंग जाने की, फॉर किसके लिए? हायर स्टडीज यानी कि जो उच्च अध्ययन जो होता है तो उसके लिए जाने की। जैसे आप पीएचडी वगैरह करते हैं या कोई और एमएस वगैरह करते हैं, एमबीए वगैरह करते हैं, तो वहां जाने की बात हो। इंग्लिश वॉज एवरीवेयर। इंग्लिश जो है वॉज थी, एवरीवेयर यानी कि हर जगह थी, यानी कि बिना अंग्रेजी के जो है वो तो काम हो ही नहीं रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ कैन आई गेट, ओके, हाउ कैन आई गेट, फ्रीडम यहां पे लिखा हुआ गया। हाउ कैन आई गेट यानी कि कैसे मैं पा सकता हूं, फ्रीडम आजादी पा सकता हूं, फ्रॉम से, किससे? दिस इंग्लिश यानी कि इस जो अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी जो है इससे मैं कैसे आजादी पा सकता हूं, तो वह सोचा उसने। द बॉय जो लड़का है, ग्रू अप स्पीकिंग हिंदी। तो ग्रू अप, ठीक है, ग्रो होता है बड़ा होना, बढ़ना। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ग्रू अप बड़ा हुआ, स्पीकिंग बोलते हुए, हिंदी यानी कि अंग्रेजी जो है वो बोलते हुए बड़ा हुआ। एंड और ऑल हीज एजुकेशन यानी उसकी जो सारी की सारी एजुकेशन सी, शिक्षा जो थी उसकी, वॉज इन हिंदी, वो किस में थी? हिंदी में थी, यानी कि वो हिंदी माध्यम से पढ़ा था, या कोई और नेटिव लैंग्वेज भी हो सकती है, बोल सकते हैं अपन, तो हिंदी में उसकी सारी की सारी जो है शिक्षा हुई थी। ही हैड लर्न एवरीथिंग। ही हैड लर्न यानी कि उसने सीखा था या वो सीख चुका था, एवरीथिंग सब कुछ, फ्रॉम हिज स्कूल सब्जेक्ट टू लाइफ लेसन। फ्रॉम यानी कि कहां से? उसके जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि स्कूल के जो विषय हैं उसके, जो भी हिंदी, इंग्लिश, गणित आप कह लो या सामाजिक विज्ञान कह लो, वो वहां से लेकर के टू लाइफ लेसन यानी कि जो जीवन के जो सबक होते हैं, पाठ होते हैं, वो सारे के सारे किसमें सीखे उसने? इन हिंदी। तो हिंदी में उसने सीखे थे। नाउ अब, ही फेल्ट उसने महसूस किया, लोस्ट खोया हुआ, कॉमा वंडरिंग, वंडरिंग होता है ऐसे ताज्जुब, हैरान, तो ऐसा उसने महसूस किया। हाउ कैन आई स्विच, हाउ कैसे, कैन आई स्विच मैं बदल सकता हूं। ठीक है, स्विच का मतलब होता है बदलना। स्विच का मतलब वो भी होता है जो आपके रूम में लगा रहता है कि स्विच ऑन कर दो, ऑफ कर दो, तो वो भी क्या होता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल देता है। यानी कि पहले ऑन था, पंखा चालू था, आपने स्विच को ऑफ किया तो पंखा बंद हो गया, तो वो बदलना होता है। तो हाउ कैन आई स्विच एवरीथिंग यानी कि सब कुछ मैं कैसे बदल सकता हूं, टू इंग्लिश अंग्रेजी में, इन जस्ट अ फ्यू मंथ। इनमें जस्ट यानी कि बस,
अ फ्यू मंथ्स यानी कि कुछ महीनों में मैं कैसे सब कुछ जो है मैंने सीखा अपने जीवन में, हिंदी में ही सीखा, स्कूलिंग जो है मैंने की वो हिंदी में ही की, तो उसको कैसे मैं अंग्रेजी में बदल सकता हूँ, इंग्लिश में जो है मैं बदल सकता हूँ। तो वो ये ताज्जुब था, खोया हुआ था, सोच रहा था। हाउ कैन आई गेट फ्रीडम, हाउ कैसे, कैन आई गेट यानी कि मैं पा सकता हूं फ्रीडम, आजादी, फ्रॉम दिस लैंग्वेज यानी कि इस जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, अंग्रेजी जो भाषा है, इससे मैं कैसे आजादी पा सकता हूं। ही वॉज, वह था, डीपली इन थिंकिंग, जो डीपली थिंकिंग, तो वह किसमें था, गहराई वाली थिंकिंग यानी कि सोच में था, एंड मम्बलिंग, बड़बड़ा रहा था, टू हिमसेल्फ, अपने आप से। तो अपने आप से वो बैठ के जो है वो बड़बड़ा रहा था। वन डे, एक दिन, द बॉय डिसाइडेड, जो लड़का है उसने निश्चय किया, निर्णय करना होता है डिसाइड करना, तो उसने निर्णय किया, ही नीडेड टू फाइंड, उसे जरूरत थी, टू फाइंड, खोजने की, अ सॉल्यूशन यानी कि एक जो समाधान होता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम समस्या होती है, सॉल्यूशन समाधान होता है। तो उसे जरूरत थी एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की, ढूंढने की, टू स्टॉप, रोकने की, रोकने के लिए, वरिंग अबाउट इंग्लिश, वरिंग चिंता करना, अबाउट इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के बारे में जो चिंता करता है वो रोज रोज, तो उसको रोकने के लिए उसको एक सॉल्यूशन जो है, समाधान जो है, हल निकालने की जरूरत थी। वाइल ब्राउजिंग ऑनलाइन, ठीक, वाइल जब वो क्या कर रहा था, ब्राउजिंग ऑनलाइन। ब्राउजिंग ऑनलाइन क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन ब्राउजर खोलते हो और उसके अंदर कुछ सर्च करते हो और ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करते रहते हो, तो उसको ब्राउजिंग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी ब्राउजिंग होता है, बाकी आप बता देना कमेंट में यदि कुछ और मीनिंग हो तो। ही केम अक्रॉस अ कार ड्राइविंग ट्रेनिंग वीडियो, ही केम अक्रॉस यानी कि वह आया या उसके सामने आया, अ कार ड्राइविंग ट्रेनिंग वीडियो, कार ड्राइविंग यानी कि कार चलाना, ट्रेनिंग होता है प्रशिक्षण, वीडियो यानी कि वीडियो। तो एक कार चलाने का जो प्रशिक्षण वीडियो होता है कि कैसे कार चलाते हैं, कि पहले आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर सीखना होता है, स्टीयरिंग कितना घुमाना होता है, तो ऐसा जो कार ड्राइविंग वाला वीडियो होता है तो वो उसके सामने आया। इन द वीडियो यानी कि उस वीडियो के अंदर, द ट्रेनर यानी कि जो प्रशिक्षण देने वाला होता है, प्रशिक्षण करता ट्रेनर जो है, सेड उसने कहा, प्रशिक्षक बोलते हैं उसको, प्रशिक्षक, ठीक है, ट्रेनर, उसने क्या कहा, यू कैन लर्न टू ड्राइव अ कार इन जस्ट 30 डेज। यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं, टू ड्राइव क्या करना, कार चलाना, चलाना, अ कार यानी कि एक कार चलाना आप सीख सकते हैं, इनमें जस्ट 30 डेज यानी कि बस 30 दिनों में आप सीख सकते हैं। इफ यदि, यू गिव मी, यदि आप देते हो मुझे, 1 आवर एवरी डे यानी 1 घंटा जो है हर दिन यदि आप मुझे देते हो, तो आप कार चलाना जो है वो 30 दिन में सीख सकते हैं। द बॉय लव्ड कार्स, जो लड़का है वो क्या करता था, पसंद करता था, ठीक है, लव का मतलब प्रेम करना, पसंद करना, तो वो पसंद करता था कार्स यानी कि कारों को पसंद करता था, एंड और हैड ऑलवेज वांटेड टू लर्न ड्राइविंग, ठीक है, हैड ऑलवेज वांटेड यानी कि वो चाहता था हमेशा से, टू लर्न सीखना, ड्राइविंग यानी कि गाड़ी चलाना जो है वो चाहता था हमेशा से कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, पसंद करता था कार्स को। सो इसलिए ही वेंट टू द ड्राइविंग स्कूल, वह गया टू द ड्राइविंग स्कूल, जो कार चलाने का जो स्कूल होता है जहां पे कार चलाना सिखाते हैं, वहां पे वो चला गया। इन जस्ट 15 डेज, इनमें जस्ट यानी कि बस 15 डेज, बस 15 दिनों में, द बॉय हैड गुड कंट्रोल, लड़के के पास क्या था, है होता है पास होना, उसी का पास्ट है, तो उसके पास में था गुड कंट्रोल यानी कि अच्छा नियंत्रण था उसके पास में, ओवर द कार यानी कि कार के ऊपर। जब वो गाड़ी चला रहा था तो बस 15 ही दिन हुए थे उसको कि उसके पास में अच्छा कंट्रोल आ गया था कार चलाने का। ऑन द 25th डे यानी कि 25वें दिन, ही प्राउडली, उसने गर्व से, टोल्ड द ट्रेनर, ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, उसने कहा, द ट्रेनर, ट्रेनर यानी कि जो प्रशिक्षक है उससे उसने कहा, जो उसको चलाना सिखा रहा है उससे उसने कहा, आई रियली नो, मैं वास्तव में जानता हूं, हाउ टू ड्राइव नाउ यानी कि कैसे जो है चलाई जाती है, नाव यानी कि अब, तो कैसे जो गाड़ी चलाई जाती है मैं अब वास्तव में जानता हूं, रियली मैं जानता हूं। यू गेव मी, आपने दी है मुझे, एक्सीलेंट ट्रेनिंग, एक्सीलेंट यानी कि उत्तम ट्रेनिंग होती है प्रशिक्षण, तो आपने मुझे वाकई में जो है अच्छी ट्रेनिंग दी है मुझे आपने। बट द ट्रेनर रिप्लाइड, लेकिन द ट्रेनर यानी कि जो प्रशिक्षक है उसने क्या किया, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, नो डियर, नहीं प्रिय, आई डिडंट गिव यू स्पेशल ट्रेनिंग,
मैंने क्या है, डिडंट गिव यू यानी कि नहीं दी थी तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग, यानी कि विशेष जो प्रशिक्षण होता है वो मैंने तुम्हें नहीं दिया था। आई टॉट, ठीक है, टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट, मैंने सिखाया तुम्हें, ठीक है, आई टॉट यू मैंने सिखाया तुम्हें, द सेम वे यानी कि उसी तरीके से, आई टीच एवरीवन जिस तरीके से क्या करता हूं मैं सिखाता हूं, एवरीवन हर एक को जैसा मैं सिखाता हूं वैसे ही मैंने तुम्हें सिखाया है। यू लर्न तुमने सीखा, बाय योर सेल्फ तुमने खुद से ही सीखा है, बिकॉज क्योंकि यू गेव टाइम एंड एफर्ट क्योंकि तुमने क्या दिया है, समय दिया है और एफर्ट दिए हैं, प्रयास दिया है तुमने, ठीक है। तो तुमने खुद से ही ये सब कुछ जो है वो सीखा है, मैंने कुछ विशेष नहीं सिखाया है, मैं जैसी ट्रेनिंग सबको देता हूं वैसी ही मैंने तुम्हें दी है, तुम्हारे लिए कुछ मैंने स्पेशल नहीं किया है। आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर के बाद, कंप्लीटिंग यानी कि पूरा करने के बाद, कंप्लीट होता है पूरा करना, तो आफ्टर के बाद में कोई भी वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लग जाता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग पूरा करने के बाद, हिज ड्राइविंग ट्रेनिंग यानी उसका जो गाड़ी चलाने का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग जो है वो पूरा करने के बाद, द बॉय सेट इन डीप थॉट, जो लड़का है वो बैठा इन डीप थॉट यानी कि गहरे विचारों में, गहरी सोच में बैठा, अगेन यानी कि दोबारा, तो दोबारा गहरे सोच में बैठा। ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, कंपेयरिंग तुलना करना, लर्निंग इंग्लिश टू लर्निंग टू ड्राइव अ कार, तो लर्निंग इंग्लिश यानी अंग्रेजी सीखने को, टू किससे सीखने को, टू ड्राइव चलाना, अ कार यानी कि एक गाड़ी, तो अंग्रेजी सीखना और जो गाड़ी चलाना है उन दोनों को जो है उसने कंपेयर किया। तो ये वाला जो टू है ये कंपैरिजन के लिए है और ये वाला जो है ये कनेक्ट कर रहा है दो वर्ब्स को, ठीक है। तो उसने इन दोनों को कंपेयर करना सीखा कि कैसे गाड़ी चलाया जाता है और कैसे अंग्रेजी सीखा जाता है, तो इन दोनों को उसने कंपेयर किया। ही थॉट उसने सोचा, इफ आई कैन लर्न यदि मैं सीख सकता हूं, टू ड्राइव अ कार चलाना, अ कार एक गाड़ी चलाना सीख सकता हूं इन जस्ट 30 डेज यानी कि बस केवल 30 दिनों में, बाय गिविंग 1 आवर डेली, बाय गिविंग यानी कि देने से, 1 आवर 1 घंटा डेली यानी कि रोजाना, तो रोजाना 1 घंटा देने से 30 दिन के अंदर मैं गाड़ी चलाना सीख सकता हूं। वाई कांट आई लर्न इंग्लिश द सेम वे, वाई क्यों, आई कांट लर्न यानी कि मैं क्यों नहीं सीख सकता, इंग्लिश अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकता, द सेम वे यानी कि उसी तरीके से। तो ये बोल रहा है कि वो जस्ट बैठ के कंपेयर कर रहा था कि मैं जैसे गाड़ी चलाना सीख गया 30 दिन में 1 घंटा डेली, तो मैं अंग्रेजी भी क्यों नहीं सीख सकता यदि मैं इसी तरीके से 30 दिन तक डेली 1 घंटा अंग्रेजी को दूं, तो ऐसा वो कंपेयर कर रहा है। विथ अ न्यू प्लान, विथ के साथ में, अ न्यू प्लान एक नई योजना के साथ में, इन माइंड दिमाग में, तो दिमाग में एक नई योजना के साथ में, द बॉय मेड अ शेड्यूल लड़का जो है उसने क्या किया, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड बनाया उसने, अ शेड्यूल एक समय सारणी जिसको आप बोलते हैं, शेड्यूल तो यही होता है ना कि हमारे जैसे कि क्लासेस लगते हैं, ठीक है, तो मेरा शेड्यूल ये रहता है, कोई टीचर बोलता है ना कि मैं पहले फर्स्ट क्लास को पढ़ाऊंगा फिर सेकंड को पढ़ाऊंगा, या ट्यूशन पे होता है तो शेड्यूल होता है वो। तो उसने क्या किया, एक शेड्यूल बनाया फॉर 30 डेज 30 दिनों का एक जो है उसने शेड्यूल बनाया। ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू गिव देने का, 1 आवर 1 घंटा एवरी डे हर दिन, टू लर्न इंग्लिश अंग्रेजी सीखने के लिए 1 घंटा देने का उसने निर्णय किया। आफ्टर 15 डेज यानी कि 15 दिन के बाद, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, दैट की ही हैड गेन वह क्या कर चुका था, गेन होता है प्राप्त करना, गेन यानी कि वो प्राप्त किया या प्राप्त कर चुका था, सम नॉलेज यानी कि कुछ ज्ञान जो है वो प्राप्त कर चुका था, ऑफ द लैंग्वेज यानी कि जो भाषा है अंग्रेजी जो भाषा है उसके बारे में जो है वो थोड़ा ज्ञान जो है वो प्राप्त कर चुका था। ही फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट उसने क्या किया, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट महसूस किया, मोर कॉन्फिडेंट अधिक आत्मविश्वासी जो है वो उसने महसूस किया, एंड और केप्ट गोइंग, ठीक है, कीप गोइंग होता है कि जारी रखना, वैसे ही पास्ट की बात है इसलिए केप्ट गोइंग उसने जारी रखा। तो उसने क्या है जो अंग्रेजी वो सीख रहा था वो उसने जारी रखा। बाय द 30th डे यानी कि जो 30वां दिन था, द बॉय कुड स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, द बॉय यानी कि जो लड़का है, कुड सका, स्पीक यानी कि बोल सका, एंड राइट लिख सका, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास के साथ में, आत्मविश्वासी बन करके वो आराम से कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, लिख रहा था, अंग्रेजी लिख सका। ही वॉज प्राउड वो क्या था, गर्वित था, ऑफ हिमसेल्फ अपने आप पे वो गर्वित था, फॉर के लिए किसके लिए, अचीविंग हासिल करने के लिए, ठीक, अचीव क्या होता है कि ऐसे कोई चीज होती है वो हासिल कर लेते हो आप, जैसे कि सफलता आपने हासिल कर ली,
मुकाम हासिल कर लिया। तो वैसे ही हासिल करने के लिए समथिंग यानी कि किसी चीज को, या जिसे ही वंस थॉट, जिसे उसने वंस यानी कि पहले कभी, थॉट यानी कि सोचा था, वॉज इम्पॉसिबल यानी कि वो क्या थी, असंभव, जिसको वो कभी सोचा करता था तो उसको उसने हासिल कर लिया था। 30 दिन के अंदर वो लिखना पढ़ना जो है वो, लिखना पढ़ना बोलना जो है वो सीख चुका था। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई। इस कहानी का जो सारांश है वो मोरल में पता लगेगा आपकी कि मोरल क्या बोल रहा है इसका। यू जस्ट नीड यानी कि आपको बस जरूरत है, टू गिव प्रॉपर टाइम, प्रॉपर यानी कि उचित, टाइम यानी कि समय, तो देने की जरूरत है आपको, उचित समय देने की जरूरत है आपको। टू लर्न एनी स्किल, सीखने के लिए, एनी स्किल यानी कि कोई भी जो कौशल है। स्किल क्या होता है, कौशल होता है। जैसे मैं कंप्यूटर टाइपिंग सीखता हूँ, अंग्रेजी बोलना सीखता हूँ, गाड़ी चलाना सीखता हूँ, ये सारे के सारे क्या है, स्किल है। तो यदि आप कोई भी स्किल आपको जी सीखने की जरूरत है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू गिव टाइम, आपको बस जरूरत है गिव देने की, प्रॉपर टाइम उचित समय देने की जरूरत है। टू लर्न एनी स्किल, सीखने के लिए, कोई भी जो स्किल है, कौशल है, वो सीखने के लिए। मेक अ शेड्यूल, बनाओ आप एक शेड्यूल बनाओ, एक समय सारणी बनाओ आप। गिव सम टाइम, दो सम टाइम, कुछ समय दो, डेली रोजाना दो कुछ समय। एंड और यू विल श्योरली यानी आप सुनिश्चित रूप से बिकम बन जाओगे अ मास्टर। मास्टर क्या होता है, माहिर होता है। मास्टर का मतलब गुरुजी भी होता है, तो मालिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे है कि आप मास्टर बन जाओगे एट इट यानी कि उस चीज में, जिस चीज के लिए आप टाइम दोगे उस चीज में आप मास्टर बन जाओगे, उसमें माहिर हो जाओगे आप। तो ये जो है इस कहानी का टाइटल है, सॉरी टाइटल नहीं है, मोरल है, ठीक है, शिक्षा है इस कहानी की। तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कहानी कि आपको समय देना पड़ेगा अंग्रेजी सीखने के लिए। डेली आप 1 घंटा निकालिए, अलग अलग बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए आप, ठीक है, अंग्रेजी जैसा भी टूटी फूटी जैसे भी पढ़ पा रहे हैं पढ़िए, बस आप सीख जाएंगे। बस प्रॉपर टाइम दीजिए आप, 1 नहीं तो 2 महीना दीजिए, हो जाएगा अंग्रेजी में आपका सब कुछ, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, और लाइक तो आपको करना ही है। नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैं ऐसे ही कहानियां लेकर आता रहता हूं। थैंक यू।